नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं साइंस का एक भी प्रश्न मिस ना हो तो आज का वीडियो अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए बिना समय गवाए हुए प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, अर्धपातन का प्रक्रिया का क्या अर्थ है? अर्धपातन का प्रक्रिया का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर होगा गैस से ठोस से गैस में बदलना, ठोस से गैस में बदलना इसका राइट आंसर। संख्या 2, पानी का गिलास में तैर रहा है बर्फ का टुकड़ा जब पूरी तरह पिघल जाता है तब पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पानी का स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका राइट आंसर होगा वही रहेगा। इसका राइट आंसर वही रहेगा। प्रश्न संख्या 3, यदि किसी वस्तु का संपीड़न करते हुए पूर्व की ओर आयतन की आधान किया जाता है तो उसका घनत्व कितना होता है? उसका घनत्व कितना होता है? इसका राइट आंसर होगा दुगना। इसका राइट आंसर दुगना। प्रश्न संख्या 4, सीमेंट का निर्माण प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कौन सा? सर्वाधिक महत्वपूर्ण संगठन कौन सी है? इसका राइट आंसर होगा चूना पत्थर। चूना पत्थर इसका राइट आंसर चूना पत्थर। प्रश्न संख्या 5, ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? ओजोन गैस का रासायनिक सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर होगा O3। O3 इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 6, एक समान मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? एक समान मानव हृदय में कुल कितने कोष्ठ होते हैं? इसका राइट आंसर होगा 4। इसका राइट आंसर 4। प्रश्न संख्या 7, भोपाल गैस दुर्घटना के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेवार थी? कौन सी गैस जिम्मेवार थी? इसका राइट आंसर होगा मेथिल एसोसाइनाइट्रेट। इसका राइट आंसर मेथिल एसोसाइनाइट्रेट इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 8, जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? इसका राइट आंसर होगा डीऑक्सीन्यूक्लियर एसिड, डीऑक्सीन्यूक्लियर एसिड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 9, क्लोरोफिल रजक का रंग मुख्य रूप से कैसी होती है? क्लोरोफिल रजन का मुख्य रूप से कैसी होती है? इसका राइट आंसर होगा हरा। इसका राइट आंसर हरा। प्रश्न संख्या 10, दूध से दही बनने की निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मदद करता है? दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सा जीवाणु मदद करता है? इसका राइट आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। इसका राइट आंसर लैक्टोबैसिलस इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11, एड्स रोग किस सूक्ष्म जीव के संक्रमण के कारण होता है? एड्स रोग किस सूक्ष्म जीव के संक्रमण के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा विषाणु। इसका राइट आंसर विषाणु। प्रश्न संख्या 12, पत्तियों का फलक में पाए जाने वाला सूक्ष्म छिद्र को क्या कहलाता है? पत्तियों के फलक में पाए जाने वाला सूक्ष्म छिद्र को क्या कहलाता है जिनसे गैसों का विनिमय होता है? जिनसे गैसों का विनिमय होता है? इसका राइट आंसर होगा स्टोमाटा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13, कोशिका दीवार मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? कोशिका दीवार मुख्य रूप से कहां पाई जाती है? पादप कोशिका में इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14, वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? वनस्पति जगत का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? इसका राइट आंसर होगा रेफलेशियो इसका राइट आंसर रेफलेशियो इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15, पौधे का आहार कारखाना किसे कहा जाता है? पौधे का आहार कारखाना किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा पत्तियों में। इसका राइट आंसर पत्तियों में। प्रश्न संख्या 16, पौधे में कौन सा भाग शोषण की प्रक्रिया में सक्रिय कर रहता है? शोषण की प्रक्रिया में सक्रिय रहता है? इसका राइट आंसर होगा पत्ती। इसका राइट आंसर पत्ती। प्रश्न संख्या 17, ईस्ट का जनन मुख्य विधि से कौन सी होता है? ईस्ट का जनन मुख्य विधि से कौन सी होती है? इसका राइट आंसर होगा द्विवीय विखंडन। इसका राइट आंसर द्विवीय विखंडन। प्रश्न संख्या 18, हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके माध्यम से होता है? हाइड्रा में अलैंगिक जनन किसके माध्यम में होता है? इसका राइट आंसर होगा मुकुलन के विधि द्वारा, मुकुलन के कारण। इसका राइट आंसर मुकुलन के कारण। प्रश्न संख्या 19, 1 मेगाबाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? 1 मेगाबाइट निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा 1024 केबी इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से किस विटामिन के स्कर्वी एसिड पाया जाता है? निम्नलिखित में से किस विटामिन में स्कर्वी एसिड पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। इसका राइट आंसर विटामिन सी। प्रश्न संख्या 21, किस विटामिन की कमी के कारण जीवों का बाध्यता की समस्या हो जाती है? किस विटामिन के कारण जीवों की बाध्यता की समस्या के कारण हो जाती है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन सी। इसका राइट आंसर विटामिन सी। प्रश्न संख्या 22, मनुष्य के शरीर में फ्यूला नामक हड्डी कहां पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में फ्यूला नामक हड्डी कहां पाई जाती है? इसका राइट आंसर होगा पैरों में। इसका राइट आंसर पैरों में। प्रश्न संख्या 23, मलेरिया रोग किस मच्छर को काटने से फैलता है? मलेरिया रोग किस मच्छर को काटने से फैलता है? मादा एनोफिलीज इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 24, विषाणु के भीतर निम्नलिखित में से क्या उपस्थित होता है? विषाणु के भीतर निम्नलिखित में से क्या उपस्थिति होता है? इसका राइट आंसर होगा डीएनए अथवा आरएनए इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 25, मनुष्य के मूत्र में अवशिष्ट उत्पादक रूप से मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? मुख्य रूप में क्या पाया जाता है? इसका राइट आंसर होगा यूरिया। इसका राइट आंसर यूरिया। प्रश्न संख्या 26, ब्लेटिंग पेपर द्वारा स्याही का अवशोषण मुख्य कारण क्या है? इसका राइट आंसर होगा कोशिका क्रिया का गुण इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 27, फोबोस और डिवोस किस ग्रह का दो प्रमुख प्रक्रिया उपग्रह? फोबोस और डिवोस किस ग्रह का दो प्रमुख उपग्रह है? इसका राइट आंसर होगा मंगल ग्रह। इसका राइट आंसर मंगल ग्रह। प्रश्न संख्या 28, नींबू को अन्य खट्टे फलों को मुख्य रूप से कौन सी अम्ल पाया जाता है? नींबू को खट्टे फलों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टाइट्रिक। इसका राइट आंसर होगा साइट्रिक अम्ल। इसका राइट आंसर साइट्रिक अम्ल। प्रश्न संख्या 29, किसी परमाणु का द्रव्यमान किसके बराबर होता है? किसी परमाणु के द्रव्यमान किसके बराबर होता है? इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन का योग के कारण इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 30, न्यूटन के गति का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन के गति के प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है? जड़त्व का सिद्धांत इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 31, हेमाटाइट निम्नलिखित में से किसके प्रमुख अयस्क है? हेमाटाइट निम्नलिखित में से किसके प्रमुख अयस्क है? इसका राइट आंसर होगा लोहा का। इसका राइट आंसर लोहा का। प्रश्न संख्या 32, नेफ्रोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है? नेफ्रोलॉजी विज्ञान का वह शाखा किसका अध्ययन किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा
गुर्दे का, इसका राइट आंसर गुर्दे का। बच्चों में रिकेटेसस रोग किस विटामिन के कारण होता है? किस विटामिन के कारण होता है? इसका राइट आंसर होगा विटामिन डी। इसका राइट आंसर विटामिन डी। प्रश्न संख्या 34, मानव शरीर में पित्त का प्राकृतिक समानता कैसे होता है? मानव शरीर में पित्त की प्राकृतिक समानता कैसी होती है? इसका राइट आंसर होगा क्षारीय। इसका राइट आंसर क्षारीय। प्रश्न संख्या 35, एम्पियर निम्नलिखित में से किसकी माप इकाई होती है? एम्पियर निम्नलिखित में से किसकी माप इकाई होती है? इसका राइट आंसर होगा विद्युत धारक। इसका राइट आंसर विद्युत धारक। प्रश्न संख्या 36, एक परमाणु के नाभिक में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? एक परमाणु नाभिक में मुख्य रूप से क्या शामिल होता है? इसका राइट आंसर होगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 37, पार्सेक की इकाई का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? पार्सेक की इकाई का उपयोग क्या मापने के लिए किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा अंतरिक्ष की दूरी। इसका राइट आंसर अंतरिक्ष की दूरी। प्रश्न संख्या 38, ध्वनि तरंग आवृत्त का समानता किसमें व्यक्त किया जाता है? ध्वनि तरंग के आवृत्त समानता किसमें व्यक्त किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 39, नमी में खुले में छोड़ देने पर हवा से जल सोकर घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? सोकर घुलने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर होगा याद्रग्राही। याद्रग्राही इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 40, किसी पिंड को विरामावस्था में रहने पर भी उनमें से कौन सी ऊर्जा निहित हो सकती है? इनमें से कौन सी ऊर्जा निहित होती है? इसका राइट आंसर होगा ऊर्जा। इसका राइट आंसर ऊर्जा समान। प्रश्न संख्या 41, बैक्टीरिया द्वारा वायुमंडल नाइट्रोजन को यौगिक में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? परिवर्तन करने की प्रक्रिया को क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर नाइट्रोजनीकरण इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 42, कौन सा बीमारी पागल कुत्ते काटने से होती है? कौन सा बीमारी पागल कुत्ते को काटने से होता है? हाइड्रोफोबिया। इसका राइट आंसर हाइड्रोफोबिया। प्रश्न संख्या 43, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वाकर्षण में वैश्विक सिद्धांत किसके प्रयुक्त होता है? किसके सिद्धांत प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा न्यूटन। इसका राइट आंसर न्यूटन। प्रश्न संख्या 44, गलगंडा रोग शरीर के किस शरीर में संबंधित होता है? गलगंडा रोग शरीर के किस अंग में ग्रंथि से संबंधित बीमारी है? इसका राइट आंसर होगा थायराइड से। इसका राइट आंसर थायराइड से। प्रश्न संख्या 45, विज्ञान की वह शाखा ट्यूमर्स को अध्ययन से संबंधित क्या कहलाता है? ट्यूमर को अध्ययन को संबंधित से क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर होगा ऑन्कोलॉजी। इसका राइट आंसर है ऑन्कोलॉजी। प्रश्न संख्या 46, पदार्थ के आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया? पदार्थ के आणविक सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 47, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? प्रयुक्त उपकरण क्या है? इसका राइट आंसर होगा दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण क्या है? इसका राइट आंसर होगा वोल्टमीटर। इसका राइट आंसर वोल्टमीटर। प्रश्न संख्या 48, पीतल निम्नलिखित में से किन धातु का मिश्रण है? पीतल निम्नलिखित में से किस मिश्रण धातु है? इसका राइट आंसर होगा तांबा और जिंक। तांबा और जिंक इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 49, विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यवहारिक इकाई क्या है? किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा इसका राइट आंसर। प्रश्न संख्या 50, मेनाजाइट निम्नलिखित में से किसके खनिज अयस्क है? मेनाजाइट निम्नलिखित में से किसके खनिज अयस्क है? इसका राइट आंसर होगा थैरियम। इसका राइट आंसर थैरियम के कारण। प्रश्न संख्या 51, मानव शरीर में पुरानी लाल रक्त कोशिका कहाँ जाकर नष्ट होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कोशिका कहाँ जाकर नष्ट होता है? इसका राइट आंसर होगा पलीहा में। इसका राइट आंसर पलीहा में। प्रश्न संख्या 52, मानव शरीर में लोहा की कमी के कारण कौन सा होता है? लोहा की कमी के कारण से कौन सा रोग होता है? इसका राइट आंसर होगा अरक्तता। इसका राइट आंसर अरक्तता। ऐसे वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।